गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 विषय गणित अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल भाग 2 पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, प्रश्न नंबर 1, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए बिना गुणा करे। पहला 32, दूसरा 35, तीसरा 86। हल। पहला 32 का स्क्वायर, 32 को बदलेंगे 30 + 2 का स्क्वायर बराबर 30 गुणा 30 + 2 प्लस 2 गुणा 30 + 2 बराबर, गुणा करेंगे 30 गुणा 30 प्लस 30 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 30 प्लस 2 गुणा 2। हल करेंगे 900 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 4 बराबर 1024। समझ आ गया। दूसरा 35 स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3 से 1 बड़ा 4 गुणा 100 प्लस 5 का वर्ग बराबर 25 बराबर, हल करेंगे 12 गुणा 100 प्लस 25। हल करेंगे 1200 प्लस 25, जोड़ेंगे क्या मिला 1225। समझ आ गया। तीसरा 86 का वर्ग, 86 को बदलेंगे 80 + 6 का होल स्क्वायर बराबर 80 गुणा 80 + 6 प्लस 6 गुणा 80 + 6 गुणा करेंगे बराबर 80 गुणा 80 प्लस 80 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 80 प्लस 6 गुणा 6। हल करेंगे 6400 प्लस 480 प्लस 480 प्लस 36 बराबर 7396। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 2, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। हल। यहाँ n बराबर 2, तब 2n बराबर 2 गुणा 9 बराबर
18, अतः 9 का वर्ग बराबर 81 और 10 का वर्ग बराबर 100 के बीच 18 प्राकृत संख्या हैं। समझ आ गया? वर्गमूल, वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल है। 4 का वर्गमूल बराबर 2, 9 का वर्गमूल बराबर 3। समझ आ गया? किसी भी संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। उदाहरण -9 गुणा -9 बराबर 81, 9 गुणा 9 बराबर 81, अतः 81 के 2 वर्गमूल 9, -9 है। समझ आ गया? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। उदाहरण पहला 729। सबसे पहले 729 में सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं जब तक एक शेषफल नहीं मिले। समझ आ गया? 729 में 3 का भाग देंगे, 243 मिला, 3 का भाग देंगे, 81 मिला, 3 का भाग देंगे, 9 मिला, 3 का भाग देंगे, 1 मिला। अब मिलने वाले गुणनखंडों को लिख लेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जोड़ा बनाते हैं। जोड़े में से एक संख्या लेंगे बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 9 गुणा 3 बराबर 27। समझ आ गया? दूसरा 400। 400 में सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं जब तक एक शेष नहीं मिले। गुणनखंडों को लिख लेते हैं और जोड़ा बनाते हैं। जोड़ों में से एक संख्या लेते हैं। 400 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 4 गुणा 5 बराबर 20। समझ आ गया? भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। उदाहरण पहला 529। चरण 1, इकाई स्थान से
प्रारंभ करते हुए प्रत्येक युग्म पर बार लगाइए। यदि अंकों की संख्या विषम है तब बाईं तरफ एक अंक पर बार लगाइए। समझ आ गया? चरण 2, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग सबसे बाईं तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या से कम या बराबर हो। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में 5 होगी। समझ आ गया? चरण 3, सबसे बाईं बार के नीचे भाज्य 5 के साथ भाजक 2 और भागफल 2 के रूप में इस संख्या को लीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ शेषफल क्या मिला? 1। चरण 4, अगली बार के नीचे की संख्या को शेषफल के दाएं लिखेंगे। समझ आ गया? तो क्या मिली? 129। चरण 5, भाजक को दुगना कीजिए और इसके दाएं में खाली स्थान के साथ लिखिए। 2 को दुगना करेंगे, क्या मिला? 4। अब चरण 6, रेगिस्तान को भरने के लिए सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाइए जो कि भागफल में नया अंक होगा और नए भाजक को नए भागफल से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर होगी। 2 लेने पर 42 गुणा 2 बराबर 84। 129 से कम है। 4 लेने पर 44 गुणा 4 बराबर 176। 129 से ज़्यादा है, इसलिए 3 लेने पर 43 गुणा 3
बराबर 129, जो कि 129 के बराबर है। तो भागफल में 3 लिखेंगे और शेषफल 0 आ जाएगा। अतः 529 का वर्गमूल 23 होगा। समझ आ गया। चरण 7, शेषफल 0 है, अतः 529 का वर्गमूल बराबर 23। दूसरा 4096। सबसे पहले जोड़े बनाते हैं, उसके बाद बाईं संख्या में ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग करने पर 40 के बराबर हो या कम हो। तो हम संख्या 6 लेंगे। भागफल में 6 लिखेंगे। अब शेषफल हमें कितना मिला? 4। 6 को दुगना करेंगे, क्या मिला? 12। अगली संख्या के जोड़े को लिख लेंगे। अब संख्या क्या मिली? 496। अब 12 के आगे ऐसी संख्या लगानी है जिसका गुणा करने पर 496 से कम या बराबर हो जाए। 4 लगाएंगे, 124 गुणा 4 बराबर 496, जो कि बराबर है। भागफल में 4 लिखेंगे। शेषफल कितना मिला? 0। अतः 4096 का वर्गमूल कितना आया? 64। समझ आ गया? ओके, थैंक यू।